जिस तरह से ये चुनाव में मोदी जी जो कैंपेन कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात जो आपने कही, कभी भैंसा चोरने की बात हो गई, कभी नल की टोटी की बात हो रही है, तो ये मोदी जी के हार का समय अब आ गया है। मोदी जी अपने 10 साल के सत्ता का जो उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा उनका कहना था। जो टीवी पेपर की जाहिरात के आधार पर जो जनता के पैसे की लूट उन्हें की थी, वो वास्तविकता लोगों के सामने वो बता नहीं सक रहे हैं। तो झा ने, जो आरजेडी के सांसद है, उनने जो बातें कही है, मैं किसी का मानसिक संतुलन, अब प्रधानमंत्री है 4 जून तक, इसलिए मैं इस लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री कर झूठ पे झूठ जो बोल रहे हैं बार बार, जो बातें असंभव है, उस बारे में जो झूठ के ऊपर झूठ बोलने जा रहे हैं, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको कहते हैं कि झूठों के सरदार बन गए अब नरेंद्र मोदी जी। तो ये उसमें हो सकता है प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हुए वो नरेंद्र मोदी नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के वो प्रधानमंत्री है, और ऐसे देश के प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोले तो देश की बदनामी दुनिया में होती है। देश की जनता तो देख रही है, मोदी जी को टीवी में आए तो मोदी जी का टीवी बंद कर डालते हैं। वो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। मोदी जी के बारे में जनता में बहुत गुस्सा है। तो झा जी ने जो बात बोली है, तो उनके लेवल पे, उनके पार्टी के लेवल पे उन्होंने बात की है, उसका समर्थन करने का कोई वो नहीं है कि वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं प्रधानमंत्री करके उनका सम्मान करते हैं। वारिस पठान जो मैम के, उन्होंने एक आरोप किया है कि खासकर मुस्लिम महिलाएं जब वोटिंग करने जाती हैं तो बीजेपी वाले उनके नकाब उतार कर चेक करवा रहे हैं। देखो, हमारा देश का संविधान एकदम स्पष्ट है। सभी धर्मों ने अपने अपने धर्म पे प्यार करना चाहिए, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म पेट भरना नहीं सिखाता। हमारा ही देश नहीं तो दुनिया भर में धर्म के आधार पर ही लोग जीते हैं। आज तक कभी देश में इस तरह का नहीं हुआ है। और वहां पर हमारा जो एजेंट होता है वो वहां के लोगों को पहचानता है, वो हम प्रतिनिधि वहां पे रखते हैं, वो पहचानता है, और जो कार्ड और उनकी आवाज वो सब पहचान लेते हैं। तो इसमें बोगस वोटिंग तो होता ही नहीं देश में इतने साल। लेकिन कभी मुस्लिमों के घर में खीर खाने जाते थे मोदी जी, कभी मुस्लिमों के मोहल्ले में रहते थे, कभी उनके रमजान में जाते थे, और कभी मुसलमान को गाली भी देते। इनके अब ठिकाना नहीं रहा बातों का, तो इनके बारे में बात नहीं करें। ये हारने वाले हैं, लोगों ने इनकी हार तय बना के रखी है। तो इसलिए डर के वजह से इस तरह का एक प्रयोग करने की आखिरी कोशिश वो कर रहे हैं। अब छठे चरण के चुनाव का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि ये 5 चरण में तो वो हार चुके हैं। एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐश नहीं होगा। लेकिन किसी के धर्म के बारे में इस तरह से नहीं करना चाहिए, यही हमारा संविधान बताता है।